नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है केशव अमृतधारा चैनल में। श्री कृष्ण कहते हैं, हर घटना एक संदेश है, हर समस्या एक अवसर है और हर अंत एक नई शुरुआत है। सोने को कुंदन बनने के लिए अग्नि की भट्टी से गुजरना पड़ता है, वैसे ही अच्छे इंसान को महान बनने के लिए परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। भगवान हमें उतनी ही कठिन परीक्षा में डालते हैं जितनी सहन करने की हमारी क्षमता होती है। भगवान कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते, वे केवल हमें परखते हैं कि हम उनकी दी हुई परीक्षा में कितना धैर्य रखते हैं। दोस्तों, यही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद के मन में आया और उन्होंने इसे स्वयं भगवान से पूछा। नारद मुनि की जिज्ञासा देवर्षि नारद आकाश में विचरण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक भक्त जो पूरी निष्ठा से भगवान की सेवा करता था, वह लगातार मुश्किलों का सामना कर रहा था। वहीं एक अन्य व्यक्ति जो अधर्म के मार्ग पर था और ऐश्वर्य में जीवन बिता रहा था। नारद जी को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, कैसा न्याय है प्रभु का, जो आपका नाम जपता है वही कष्ट में है और जो अधर्म करता है वही सुखी है। यह प्रश्न उन्हें बेचैन करने लगा। वे तुरंत वैकुंठ पहुंचे और भगवान के पास जाकर बोले, हे प्रभु, एक शंका है। भगवान मुस्कुराए। पूछो नारद, किस बात ने तुम्हें व्याकुल कर दिया? नारद बोले, प्रभु, मैंने देखा कि जो आपको प्रेम करता है वह कष्ट में है और जो अधर्म की राह पर है वह सुखी है। क्या यह अन्याय नहीं? भगवान शांत रहे, फिर बोले, नारद, इसका उत्तर मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से दूंगा। एक बार एक जंगल में दो वृक्ष थे। पहला वृक्ष बहुत मजबूत था, जिसकी जड़ें गहरी थीं। दूसरा वृक्ष पतला और कमजोर था। जब भी तेज हवा चलती, कमजोर वृक्ष झुक जाता और किसी तरह बच जाता, लेकिन मजबूत वृक्ष डटा रहता, हवा का सामना करता। कुछ वर्षों बाद एक दिन बहुत तेज आंधी आई। कमजोर वृक्ष झुककर बच गया, लेकिन मजबूत वृक्ष की कई शाखाएं टूट गईं। कमजोर वृक्ष ने हंसकर कहा, देखा, तुमने हमेशा संघर्ष किया और अब देखो, तुम्हारी इतनी शाखाएं टूट गईं। मजबूत वृक्ष मुस्कुराया और बोला, शाखाएं टूट सकती हैं, लेकिन मेरी जड़ें गहरी हैं। मैं यहीं खड़ा रहूंगा, जबकि तुम एक दिन गिर जाओगे। कुछ दिनों बाद एक लकड़हारा आया। उसने कमजोर वृक्ष को काट दिया, क्योंकि वह किसी काम का नहीं था, लेकिन मजबूत वृक्ष को छोड़ दिया, क्योंकि वह छाया देने लायक था। भगवान ने कहानी समाप्त की और नारद की ओर देखा। अब बताओ नारद, क्या अन्याय था कि मजबूत वृक्ष को आंधी का सामना करना पड़ा? नारद सोच में पड़ गए और फिर बोले, नहीं प्रभु, उसे इसलिए संघर्ष करना पड़ा क्योंकि वह सबसे योग्य था। भगवान मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, जो सबसे योग्य होता है उसे ही सबसे कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, ताकि वह और भी महान बन सके। नारद जी को अब कुछ समझ आने लगा था, लेकिन उनके मन में एक और प्रश्न था, प्रभु, लेकिन यह कैसे तय होता है कि कौन परीक्षा के योग्य है? भगवान फिर मुस्कुराए और बोले, इसके लिए मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। एक किसान के पास दो बैल थे। एक बैल बहुत शक्तिशाली था और मेहनती था। दूसरा बैल थोड़ा कमजोर था और ज्यादा मेहनत नहीं करता था। किसान हमेशा मजबूत बैल को ज्यादा काम देता था। उसे हल में जोतता था, खेत जोतने के लिए भेजता था। कमजोर बैल ने एक दिन कहा, तुम्हें हमेशा सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, यह तो अन्याय है। मजबूत बैल मुस्कुराया और बोला, भगवान हमें उतनी ही कठिन परीक्षा में डालते हैं जितनी सहन करने की हमारी क्षमता होती है। कुछ समय बाद किसान ने कमजोर बैल को बेच दिया, क्योंकि वह किसी काम का नहीं था, लेकिन मजबूत बैल के कारण उसकी फसल शानदार हुई और वह सबसे मूल्यवान बन गया। नारद जी को उत्तर मिल गया। भगवान ने नारद जी को देखा और पूछा, अब क्या तुम्हारी शंका दूर हुई? नारद जी भावुक हो गए। उन्होंने सिर झुकाया और बोले, प्रभु, अब मैं समझ गया। अच्छे लोगों के साथ कठिनाइयां इसलिए आती हैं क्योंकि वे सबसे योग्य होते हैं। परीक्षा केवल उन्हें ही दी जाती है जो महान बनने के लायक होते हैं। भगवान मुस्कुराए और कहा, बस विश्वास बनाए रखो। नारद जो होता है
अच्छे के लिए होता है। नारद जी आनंदित होकर आगे बढ़ गए, यह सत्य संसार में फैलाने। मित्रों, हमें भी बस यही सीखना है। हर परिस्थिति में धैर्य रखें और भगवान की योजना पर विश्वास करें, क्योंकि जो होता है वह सच में अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको इसमें सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपको किस तरह का कंटेंट देखना पसंद है? आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें प्रेरणादायक कहानियों के लिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।